हम पहले इस क्वेश्चन का नाम फ़र्ज करेंगे। जैसे हम लिखेंगे इसका नाम है z। z हम क्यों लिखते हैं? क्योंकि z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को मेंशन करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, इसके बारे में हम पहले वीडियोस में कर चुके हैं, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसमें एक रियल नंबर हो यानी बगैर एओटा के हो, और एक एओटा वाला यानी कि इमेजिनरी नंबर हो। रियल और इमेजिनरी मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फ़र्ज करना है। अगर कोई इसका नाम दिया हो तो एक्स वाई जी कोई भी दिया हो हम उसको यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हमेशा उसका नाम जेड रखेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को मेंशन करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम इसका लेंगे मॉडुलस। मॉडुलस का साइन होता है वैसे ही, ये देखें इस तरह से साइन आपने शायद डिटर्मिनेंट के लिए कभी देखा हो, तो ये जो निशान लगाए हैं मैंने दो, ये मॉडुलस को ज़ाहिर करने के लिए होती हैं। मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है कि आपने अंडर रूट लेना है, पहले नंबर का स्केयर प्लस दूसरे नंबर का स्केयर, ये आपका फार्मूला है। तो आप ये 4 यहाँ लिखेंगे और ये 3 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें, बड़ा ही आसान है। 4 का स्केयर 16, 3 का स्केयर 9, इन दोनों को आप ऐड करेंगे 25 आ जाएगा। कैलकुलेटर पे अंडर रूट ले लें, ज़बानी आता है ज़बानी ले लें, तो 25 का अंडर रूट 5 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हम लेट कर लेंगे z को। हम लेट z क्यों करें, मैंने पहले क्वेश्चन में बताया, अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ से देख सकते हैं। z का मॉडुलस लेंगे, मॉडुलस का निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम लेंगे अंडर रूट पहले नंबर का स्केयर प्लस दूसरे नंबर का स्केयर, ठीक है। मैं ऐसे इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको ये सिखा सकूँ कि अगर नंबर -5 है तो पूरा -5 यहाँ आएगा, अगर नंबर -4 है तो पूरा -4 यहाँ आएगा। -5 का हम स्केयर लेंगे। अब आपको पता है, मैंने आपको 1.1 में ये सिखाया है कि अगर माइनस के ऊपर जो पावर है वो इवन हो तो वो प्लस हो जाती है, तो ये प्लस हो गई। 5 का स्केयर 25 होता है। इस तरीके से ये इवन है तो ये माइनस जो है प्लस हो गया, और 4 का स्केयर 16 है। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर 41 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में भी हम लेट करेंगे कि लेट z इज़ इक्वल टू, जो हमारा क्वेश्चन है वो लिखेंगे, फिर z का मॉडुलस लेंगे। मॉडुलस में अपने अंडर रूट लगाना है, पहला नंबर इसके अंदर आएगा, प्लस लगा के दूसरा नंबर इसके अंदर आएगा। फर्स्ट नंबर है 3/5, सेकंड नंबर है -4/5। याद रखें इस माइनस को अपने मिस नहीं करना, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर उसके आगे है उसके साथ ही आएगा, ठीक है। अब आप 3 का स्केयर लेंगे 9 है, 5 का स्केयर लेंगे 25 है, प्लस 4 का स्केयर लेंगे 16 है, 5 का स्केयर लेंगे 25 है। इसको आपने यूँ अंडर रूट में लिख दिया। फिर देखें कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो यानी 25 सेम हो तो ऊपर वाला वैसे ही आ जाता है 9 + 16। हम इन दोनों को ऐड करेंगे 25 आएगा, नीचे भी 25 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में सिखाया था कि अगर ऊपर नीचे रख के कोई चीज़ काटी जाए, मतलब ऐसे ऊपर नीचे रख के काटी जाए तो आंसर 1 आता है, सामने रख के काटी जाए तो आपका आंसर 0 होगा, ठीक है। तो अगर ऊपर नीचे काटेंगे आंसर 1 होगा, सामने को काटेंगे 0 होगा। हमने ऊपर नीचे कटिंग की तो हमारा आंसर 1 आएगा, ठीक है। और 1 का अंडर रूट 1 होता है। लेट z इज़ इक्वल टू, जो हमारा क्वेश्चन है उसको लिखेंगे, और फिर आपको पता है कि हम इसका मॉडुलस लेंगे। मॉडुलस में क्या करते हैं, अंडर रूट लगाते हैं, जो नंबर लिखा है उसका स्केयर प्लस लगा के दूसरा मुकम्मल नंबर साइन समेत उसका स्केयर, ठीक है। साइंस को मिस नहीं करना, इसमें कोई गलती करेगा भी आपकी क्लास के अंदर तो वो साइन की ही मोस्टली गलती होगी, बाकी क्वेश्चन इतना ईजी है, गलती नहीं होती। अच्छा, माइनस को आपको पता है कि इवन पावर की वजह से वो प्लस हो जाएगी, और ये स्केयर जो है अंडर रूट को काट देगा। अच्छा, ये एक बात और सीख लें, ये जो स्केयर है ये पूरी चीज़ के ऊपर है, यानी माइनस को अलग मिलेगा उसको प्लस कर देगा, अंडर रूट को अलग मिलेगा उसे कैंसिल कर देगा। 2 यहाँ आ जाएगा, प्लस ये माइनस भी पॉजिटिव हो जाएगा और 2 जो है वो अंडर रूट को काट देगा, यहाँ पर आ जाएगा 3। इनको आप ऐड करेंगे 5 आ जाएगा, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें हमने z1 की वैल्यू सवाल से पुट करेंगे, z2 की वैल्यू भी सवाल से पुट करेंगे, और हम इसका ये कॉन्जुगेट लेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। ये सब कुछ सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ध्यान से देखें। सबसे पहले आप सवाल पे ये गौर करें
कि उन्होंने इन दोनों को प्लस करने के बाद कॉन्जुगेट लेने के लिए कहा है। इस सवाल में कहा है पहले इसका कॉन्जुगेट लें, फिर इसका कॉन्जुगेट लें, बाद में प्लस करें। ठीक है, तो हम इसी पैटर्न के मुताबिक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले हम सारी वैल्यूज़ उतार लेते हैं, सॉल्व करने की बात बाद में करेंगे। Z1 जहाँ लिखा हुआ है वहाँ लिखेंगे हम 2 + 7 एटा, क्योंकि यहाँ पे दरमियान में इक्वल टू है, मैं साइड पे इक्वल टू नहीं लगाऊंगा। फिर आगे प्लस है, प्लस लगाएंगे, फिर है 4 - 3 एटा, और फिर इस पूरे के ऊपर कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट लगा देंगे। Z1 की वैल्यू अलग से लिखेंगे, 2 + 7 एटा, उसके ऊपर कॉन्जुगेट आएगा, प्लस Z2 जो है 4 - 3 एटा है, उसके ऊपर कॉन्जुगेट आएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, रियल नंबर में रियल नंबर ऐड करेंगे, 2 + 4 6 होगा, और हम इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ सॉल्व करेंगे। 7 एटा में से 3 एटा निकालेंगे तो 4 एटा आ जाएगा, इसके ऊपर हमारा कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब इनका कॉन्जुगेट पहले लेना पड़ेगा, बाद में प्लस कर सकते हैं। तो कॉन्जुगेट लेते कैसे हैं वो सीख लें। एटा का सिर्फ साइन चेंज होता है, तो यानी 7 एटा के पास अगर प्लस है तो 7 एटा का जो है वो माइनस हो जाएगा, बस यही चीज़ है। 4 तो वैसे ही आएगा क्योंकि रियल नंबर है। 3 एटा अगर माइनस में है तो 3 एटा प्लस में आएगा। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे, 6 है, जो एटा है वो ये नेगेटिव हो जाएगा, -4 एटा आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने 2 + 4 करेंगे, 6 आ जाएगा। ठीक है, और बड़े का साइन लगाएंगे, -7 बड़ा है, 3 छोटा है, तो माइनस का साइन आएगा, 7 में से 3 निकालेंगे, 4 एटा आ जाएगा। तो ये देखें दोनों वैल्यू सेम आ गई, तो हमारा प्रूव हो गया। आप लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, ये भी लिख सकते हैं, और हैंस प्रूव्ड के बाद आप चाहें तो क्वेश्चन की जो रकम थी वो दोबारा से उतार सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसमें याद रखें सॉल्व करते हुए कि रियल ने रियल के साथ सॉल्व होना है, इमेजिनरी ने इमेजिनरी के साथ सॉल्व होना है, दोनों साइड पर ऐसा ही होगा। अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। Z1 की वैल्यू पहले लिखेंगे। Z1 की वैल्यू सवाल से हम देखते हैं, वो लिखी हुई है 2 + 7 एटा। ठीक है, और Z2 की वैल्यू दी हुई है 4 - 3 एटा। अब ये देखें कि दोनों पिक में मिक्स होने का हमें ख़तरा है, कि दोनों बगैर के साइन के साथ में लिखी हैं। तो जब बगैर के साइन के साथ में लिखी हो तो वो मल्टीप्लाई का सवाल होता है, तो हम उसको ब्रैकेट से सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर कॉन्जुगेट लगा हुआ है, इक्वल टू Z1 की वैल्यू है 2 + 7 एटा, उसके ऊपर कॉन्जुगेट है। Z2 की वैल्यू है 4 - 3 एटा, उसके ऊपर कॉन्जुगेट है। अगेन दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो हम इसको भी ब्रैकेट सेपरेट कर लेंगे और इसको भी ब्रैकेट से सेपरेट कर लेंगे। अब आपको पता है कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ही कॉन्जुगेट ले सकते हैं, और इनका कॉन्जुगेट लेने के बाद मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई आप लोगों ने 1.2 में सीखा था, मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। जो पहली ब्रैकेट का पहला नंबर होगा, यानी ये 2 जो है, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर 7 एटा दोनों से मल्टीप्लाई होगा, बस इतनी सी बात है। पहले इस नंबर को इन दोनों से करना है, फिर इस नंबर को इन दोनों से करना है। ठीक है, तो पहले 2 को हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, माइनस जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, एटा वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब 7 को, अब 2 ख़त्म हो गया ना, अब 7 की बारी है। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आ जाएगा, साथ में क्योंकि एटा है तो एटा आ जाएगा, प्लस और माइनस माइनस है। अब इस 7 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ जाएगा, दोनों के पास एटा था तो एटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से हम यहाँ करेंगे, क्योंकि कॉन्जुगेट लगा है, पहले कॉन्जुगेट लेने आपको तरीका सिखाया है। कॉन्जुगेट का मतलब है कि एटा का साइन चेंज होगा। अगर ये +7 एटा है तो ये -7 एटा हो जाएगा, और अगली ब्रैकेट में भी अगर ये -3 एटा है तो ये +3 एटा हो जाएगा। 8, अब देखें कि -6 और +28 को हमने सॉल्व करना है। माइनस और प्लस, प्लस क्योंकि हमारे पास बड़ा नंबर है, हम प्लस का साइन लगाएंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 22 आ जाएगा एटा, -21। एटा स्क्वायर क्या होता है, उसको हम -1 कहते हैं। साइड पर मेंशन कर देंगे कि एटा स्क्वायर -1 होता है, मेंशन आप लाजमी करेंगे, इसके नंबर होते हैं। इक्वल टू, अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 8 आ जाएगा, फिर इसी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 6 आ जाएगा, साथ में अगर एटा है तो एटा लगा देंगे, प्लस और माइनस माइनस है। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आ जाएगा, और एटा की जगह पे एटा आ जाएगा। माइनस और प्लस माइनस है, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ जाएगा, एटा और एटा 2 एटा हो गए हैं तो एटा स्क्वायर आ जाएगा।
8 प्लस 22 एटा को वैसे उतार लेंगे क्योंकि ये तो आपस में सॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि इमेजिनरी ये रियल नंबर है, तो इसको ऐसे रहने देंगे। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और 21 वन ज़ा 21 आ जाएगा। अब इनको सॉल्व करना है हमने। अब देखते हैं कि प्लस और माइनस में क्या साइन हमारे पास आएगा। अच्छा, यहाँ मैं भूल गया हूँ, ये जो कॉन्जुगेट लगा हुआ है ना, ये कॉन्जुगेट अभी लगा हुआ है, तो इस कॉन्जुगेट को लगा के रखें। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। कॉन्जुगेट को नंबर के पास लगाएं। अगर आप इस लाइन के पास लगाएंगे ना तो वो लगेगा जैसे फ्रैक्शन लिखी हुई है, जैसे 1/2 लिखा हुआ हो। तो आपने ना इसको थोड़ा सा नंबर के करीब करके लाइन लगानी है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को माइनस करेंगे, बड़े का साइन आ जाएगा। 28 में से 6 निकालेंगे 22 आ जाएगा। एटा माइनस 21, एटा स्क्वायर होता है -1, हम मेंशन कर चुके हैं, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लें। 8 प्लस 21 कितना होता है? 29, और साथ में ये जो भी नंबर है वो लगा देंगे और ऊपर हमारे पास कॉन्जुगेट का साइन आ जाएगा। 8 माइनस 22 एटा, माइनस माइनस प्लस होता है तो 21 वन ज़ा 21 हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि इन दोनों को अगर हम कॉन्जुगेट लेने का तरीका क्या क्या होगा कि हमारे पास जो एटा है वो अगर प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 29 आ जाएगा और साथ में ये वाला वैसे ही आ जाएगा। क्योंकि हमारी दोनों साइड्स बराबर आ गई हैं, प्रूव हो चुके हैं, हम लिखेंगे कि हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें मैं अगेन Z1 Z2 की वैल्यू पुट करूँ, उसके बाद मैं आपको सवाल दिखाता हूँ। अच्छा, अब हम इसको कैसे करेंगे? आपको पता है ये कॉन्जुगेट मैं तब ले सकता हूँ अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ। अब ये फ्रैक्शन है तो ये आपस में काट तो मैं सकता नहीं हूँ, प्लस माइनस लगे में तो कटिंग तो नहीं होगी। दूसरा ये कि इसको हम कोई और तरीका भी अपना नहीं सकते, तो जो तरीका हम 1.1 में कर रहे थे, 1.2 में कर रहे थे, वही यहाँ पर करेंगे। कहीं पर भी फ्रैक्शन आ जाए तो हमारे पास जो बेस्ट वे होता है वो रैशनलाइजेशन होता है, हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं आपको पता है, मैं दिखा देता हूँ आपको। नंबर उतार लें, ठीक है। जो निचवा नंबर अगर 4 माइनस 3 एटा है तो हम इसको 4 प्लस 3 एटा के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से रैशनलाइज हो जाएगा। इस पूरे के ऊपर जो कॉन्जुगेट था वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। इस साइड पर क्या करेंगे कि हम कॉन्जुगेट साथ साथ लेंगे। तो 2 है, अगर ये +7 एटा है तो ये -7 एटा हो जाएगा। अगर ये 4 माइनस 3 एटा है तो ये 4 प्लस 3 एटा हो जाएगा। अब हमने इसका लेना है, रैशनलाइज किया तो इसको साथ में लिख लेंगे इन दोनों ब्रैकेट्स को, क्योंकि दोनों डिफरेंट है। 2 + 7 एटा और 4 + 3 एटा ये साथ में आ गया क्योंकि दोनों डिफरेंट चीज़ें। लेकिन जो ये वाली है, ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में हम मेंशन करेंगे कि अगर कोई चीज़ एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में हो तो हम माइनस वाले की दोनों तरफ स्केयर लगा देते हैं, ठीक है। ये मैंने लिखा फार्मूला, तो वो हम मेंशन करेंगे। जो माइनस वाली रकम है उसके इधर भी स्केयर लगा देंगे और इधर भी स्केयर लगा देंगे, तो ये हमारे फार्मूले से पता लगा हमें, ठीक है। ये हमने 1.2 में भी किया। अब ये भी फ्रैक्शन है तो इसको भी रैशनलाइज करना पड़ेगा, इसको भी रैशनलाइज कर लें। कैसे करेंगे? 2 माइनस 7 एटा और 4 + 3 एटा, तो मल्टीप्लाई में ये 4 + 3 एटा है तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 एटा और 4 माइनस 3 एटा, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई हमने करना है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले 8, फिर 2 को ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 एटा। जब 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 साथ में एटा, प्लस 7 को ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 और एटा आ जाएगा एटा स्क्वायर ओवर 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 और एटा का स्क्वायर एटा स्क्वायर, ठीक हो गया। अब याद रखें कि फिर हम दोबारा से हम भूल रहे हैं, आपने नहीं भूलना, मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ कि ये जो लाइन लगाई है हमने कॉन्जुगेट वाली, भूलनी नहीं है। ये कॉन्जुगेट वाली लाइन स्टिल मौजूद है, सवाल पूरे के ऊपर मौजूद है, ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये भूलेंगे नहीं हम। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 एटा, -7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -28 एटा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 और एटा को एटा से मल्टीप्लाई करेंगे एटा स्क्वायर। अगर आपको ये मल्टीप्लाई करना नहीं आता, आपको मैम ने बता सकते हैं, मैं अलग से एक शॉर्ट वीडियो में सिखा दूंगा आपको। अब एक चीज़ एक बार प्लस में लिखी, एक बार माइनस में लिखी है, तो आपको पता है फार्मूले में क्या लिखा है हमने कि माइनस वाले के गिर्द 2 बार हम स्केयर लगा देंगे। तो ऐसे ही हम यहाँ करेंगे
कि जो माइनस वाला नंबर है 4 माइनस 3 होता है, इसमें 4 का अलग स्केयर लगा दिया जाएगा और 3 होता का अलग स्केयर लगा दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये हम करेंगे 8, इन दोनों को प्लस करेंगे, 28 प्लस 6 आ जाएगा 32 एटा प्लस 21 है, एटा स्केयर जो होगा वो -1 बन जाएगा। और अच्छा लाइन लगाएंगे, ये तो 16 आ जाएगा -9 और ये एटा स्केयर भी -1 हो जाएगा, हम मेंशन कर चुके हैं। इसको अलग करके हम उसके ऊपर कॉन्जुगेट लगा देंगे। 8 आ गया, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों बन जाएंगे -32 एटा प्लस 21 और ये हमारे पास -1 आ जाएगा ओवर 4 का स्केयर 16 -3 का स्केयर 9 और एटा का स्केयर आ जाएगा। अब हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, देखें कि 8 प्लस 32 एटा वैसे ही आ गया, ये प्लस और ये माइनस माइनस हो गया 21 ओवर 16, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया 9 और ये हमारा ब्रैकेट आ जाएगी और ऊपर आ जाएगा कॉन्जुगेट। ठीक है, 8 माइनस 32 एटा प्लस और माइनस माइनस होगा 21 लगाएंगे, 16 माइनस 9 एटा स्क्वायर हो जाएगा -1। अब 8 में से 21 निकालें तो कितना हमारा आंसर आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा -13 प्लस 32 एटा ओवर, इनको ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा और इस पूरे के ऊपर हम कॉन्जुगेट लगा देंगे। इन दोनों को माइनस करेंगे, -13 माइनस 32 एटा ओवर 16 और जो ये होगा -1 माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, साथ में 9 आ जाएगा। अब ये रकम ऐसे बन चुकी है कि रियल अलग हो चुका है और इमेजिनरी अलग हो चुका है, तो अब हम कॉन्जुगेट ले सकते हैं। जो बहुत देर से लाइन लगानी पड़ी थी अब ये ख़त्म हो जाएगी। जो एटा के साथ हमारे पास प्लस था इसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, ये वैसे ही आ जाएगा और कॉन्जुगेट की वजह से ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा और इस तरह से हमारा ये साइड मुकम्मल हो गई। जहाँ तक बात इसकी है तो इसको भी हमें सेपरेट करना पड़ेगा, -13 नीचे 25 आ जाएगा और -32 के नीचे भी 25 आ जाएगा। इस तरह से ये देखिए दोनों साइड्स हमारे पास बराबर हो चुकी हैं और हम कह सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा है z का 2 मरतबा कॉन्जुगेट लें और दोबारा से z के बराबर आ जाएगा। अब हम पहले लिखते हैं कि लेट हमारे पास जो z की वैल्यू है वो है 5 माइनस 2 एटा। अच्छा, तो अब हम इसका इसका हम इक्वेशन में बंदा रख लेते हैं नाम ना, ताकि हमारा ये वाली साइड काम आ जाए हमारे। तो इसका हम एक मतलब कॉन्जुगेट लेंगे, z का कॉन्जुगेट लिया, 5 माइनस 2 एटा का भी हम कॉन्जुगेट ले लेंगे। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ मेंशन कर दूँ, डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे ना वीडियो में, यूट्यूब की वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन होती है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर हर क्वेश्चन का हर पार्ट सेपरेटली मैंने मेंशन किया होता है। इसका कॉन्जुगेट लेंगे हम। इससे कॉन्जुगेट जब लेंगे तो आपको पता है कि जो एटा का साइन माइनस में ही प्लस में हो जाएगा, तो बन जाएगा 5 प्लस 2 एटा। ठीक है, अब उन्होंने एक बार कॉन्जुगेट फिर से लें, तो हम लोग ये करेंगे कि दोबारा से कॉन्जुगेट लेंगे। ठीक है, तो 5 प्लस 2 एटा के ऊपर भी कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो जब हम डबल कॉन्जुगेट इसका लेंगे तो ये जो +2 है ये -2 एटा हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हम 2 रख देंगे। अब हम देखते हैं कि z का आंसर इक्वेशन 1 था और z का 2 मरतबा कॉन्जुगेट लेके जो आंसर 2 आया है दोनों सेम है, तो आप कहेंगे कि हमें पहली इक्वेशन फ्रॉम 1 एंड 2 हमें ये बात पता लगी कि z का डबल कॉन्जुगेट z के बराबर ही है और हेंस प्रूव्ड। तो हम ये हेंस प्रूव्ड बाद में लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, इन्होंने मॉडुलस को और कॉन्जुगेट को एक जगह पे जमा कर दिया है। अब मॉडुलस को हम सॉल्व करेंगे। मॉडुलस कैसे सॉल्व होगा, मॉडुलस का साइन लगाएंगे, लिखेंगे 5 माइनस 2 एटा, ये मॉडुलस आ गया। इधर भी आ जाएगा 5 माइनस 2 एटा और उसके ऊपर हम एक कॉन्जुगेट भी लगा देंगे। ठीक है, अब इसका अगर मॉडुलस लें, आपको पता है कि अंडर रूट आएगा, 5 है उसका स्केयर प्लस लगा के इस -2 का स्केयर। ठीक है, तो 5 का स्केयर आ जाएगा 25, इसका आ जाएगा 4। ठीक है, इनको ऐड कर देंगे, 29 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका इस साइड का आंसर आ जाएगा। इस साइड की जब बारी आएगी तो पहले हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। 5 अगर ये -2 एटा है तो ये +2 एटा हो जाएगा, साथ में है मॉडुलस। मॉडुलस का फार्मूला आपको पता है, अंडर रूट लेंगे, 5 का अलग स्केयर लेंगे और 2 का अलग स्केयर लेंगे। तो 5 का स्केयर जो है वो 25 आ जाएगा
और 2 का स्केयर 4 आ जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 29 आ जाएगा। तो अब ये देख रहे हैं कि दोनों साइड्स बराबर हैं, आमने सामने लिखी हुई हैं ऑलरेडी। हम लिखेंगे कि हेंस प्रूव्ड। इस क्वेश्चन में हम मॉडुलस लेंगे प्लस जेड का और माइनस जेड का। तो जेड की पहले रकम उतार लेते हैं, वो हमारे पास है 5 माइनस 2 एयोटा, उतार ली। और यहाँ पर माइनस है तो इसलिए ब्रैकेट लगा के लिखेंगे 5 माइनस 2 एयोटा, और उसमें हम इसका मॉडुलस लेंगे। अब इसका मॉडुलस ले लें तो अंडर रूट बनेगा, 5 का स्केयर बनेगा, और ये -2 जो है इसका स्केयर बनेगा। ठीक है, 5 का स्केयर 25, 2 का स्केयर 4, इनको ऐड करेंगे 29 हो जाएगा। ये हमारे पास इसका इस साइड का आंसर आ गया। जहाँ तक बात इसकी है तो पहले ये माइनस जो है इन दोनों के साइन चेंज करेगा, ये 5 माइनस का हो जाएगा, और जो है 2 एयोटा ये प्लस का हो जाएगा। फिर हमारे पास आ जाएगा कि हम इसका मॉडुलस फार्मूला लगाना है, वो कैसे लेंगे, अंडर रूट लेंगे, पहले नंबर का स्केयर प्लस दूसरे नंबर का स्केयर। -5 का स्केयर 25, 2 का स्केयर 4 को सॉल्व करेंगे तो ये 29 आ जाएगा। अब दोनों का आंसर क्योंकि बराबर है तो आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। अगले क्वेश्चन में वो कहता है कि अगर हम सिंपल जेड को और कॉन्जुगेट वाले जेड को मल्टीप्लाई करें तो मॉडुलस लेके जेड का अगर हम स्केयर लें तो आंसर बराबर होगा। तो करके देखते हैं ऐसा होता है या नहीं होता। पहले जेड ले लेते हैं, जेड की वैल्यू है 5 माइनस 2 एयोटा, ठीक है, और जेड कॉन्जुगेट है 5 माइनस 2 एयोटा का कॉन्जुगेट। जेड हमारे पास है 5 माइनस 2 एयोटा, इसका हम मॉडुलस ले लेंगे और मॉडुलस के बाहर स्केयर होगा 5 माइनस 2 एयोटा। ठीक है, ये जो -2 एयोटा है ये बन जाएगा +2 एयोटा। ठीक है, और अब जो ये मॉडुलस पहले लेंगे बाद में स्केयर लेंगे। तो मॉडुलस लेने का तरीका आपको पता है कि पहले 5 का स्केयर होगा, फिर प्लस लगा के -2 का भी आप स्केयर ले लेंगे। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 एयोटा, 5 को -2 से करेंगे -10 एयोटा, और -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 2 ज़ार 4, दोनों एयोटा हैं तो एयोटा का स्केयर आ जाएगा। 5 का स्केयर 25, 2 का स्केयर 4, और ये स्केयर रूट आ जाएगा। ये दोनों कट जाएंगे, 25 -4, एयोटा स्केयर -1 होता है। साइड पे मेंशन भी कर देते हैं कि एयोटा स्केयर -1 होता है, ये लिख दिया हमने। ठीक है, अच्छा, ये जगह अंडर रूट 25 + 4 29, 25, ये माइनस माइनस बन जाएंगे +4। अब इसमें ये देखिए, ये जो स्केयर लगा हुआ था हमने मिस कर दिया, ये वाला स्केयर, ये स्केयर इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, और इधर भी आएगा, वैसे लगाना है हमने साथ साथ। तो ये स्केयर अंडर रूट को काट देगा, 29 आ जाएंगे, 25 + 4 29 आ जाएगा। ये भी 29 है और ये भी 29 है, दोनों बराबर हैं, तो आप कह सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड। पहले मॉडुलस ले लें, अंडर रूट लेंगे, पहले नंबर का स्केयर प्लस दूसरे नंबर का स्केयर। अब पहले हम कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट की वजह से ये जो एयोटा का साइन माइनस है ये प्लस हो जाएगा, बन जाएगा 5 + 2 एयोटा और मॉडुलस 25 आ जाएगा इसका, 2 का स्केयर 4 हो जाएगा ऐसे। अब ये माइनस दोनों के साइन चेंज कर देगा, ये -5 और -2 एयोटा हो जाएंगे। ठीक है, अब 25 + 4 29 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हमने मॉडुलस लेना है, -5 का भी स्केयर ले लेंगे और -2 का भी स्केयर ले लेंगे, और ये हमारे पास इसका अंडर रूट आ जाएगा 29। -5 का स्केयर 25, -2 का स्केयर 4, और फिर अंडर रूट आ जाएगा। ये भी 29 है और ये भी 29 है, तो हम कह सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड। अच्छा, ये क्वेश्चन आ गया, ये रकम दी हुई है, उसके 4 सवाल हैं, 1 2 3 4, और चारों का जवाब बराबर है। हम एक एक को सॉल्व करते रहेंगे, उसको नंबर देते रहेंगे और एंड में बता देंगे कि चारों सेम थे। पहले हम कर लेते हैं 1। ठीक है, तो आप ले लें फर्स्ट वाला, 1 कह भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, तो कर लेते हैं। 4 - 3 एयोटा का हमने ले लिया मॉडुलस, पहले नंबर का स्केयर प्लस दूसरे नंबर का स्केयर। ठीक है,
4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ठीक है। इनको हमने ऐड किया 25 आ गया, और अगर हमने इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा। ये हमने सॉल्व किया, इसका नाम आप रख दें 1। फिर अगली जो चीज़ आती है वो है ये माइनस जेड का मॉडुलस, यानी कि मॉडुलस है, माइनस है और अंदर जेड है। इसको सॉल्व कर लें, माइनस दोनों के साइन चेंज करेगा, -4 + 3 योटा हो जाएगा मॉडुलस। अब पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर और ये अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 अंडर रूट, और इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसकी लेफ़्ट साइड भी लिख ली हमने और इसका नाम 2 रख दिया। 3 में डबल कॉन्जुगेट लिया उसने मॉडुलस के अंदर, और इसकी रकम है 4 - 3 एयोटा, 2 कॉन्जुगेट है, ठीक है, और साथ में मॉडुलस है। सॉल्व करते हैं, पहले हम नीचे वाला कॉन्जुगेट जो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 4 - 3 एयोटा से हो जाएगा 4 + 3 एयोटा, और ऊपर वाला कॉन्जुगेट अभी भी ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। फिर हम इसको कॉन्जुगेट करेंगे तो हो जाएगा 4 - 3 एयोटा, और कॉन्जुगेट ख़त्म हो गए। अब इसका लेंगे मॉडुलस, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर और अंडर रूट, ये हो जाएगा 16, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा। लेफ़्ट साइड भी हम उसकी लिखेंगे, और ये आंसर हमारे पास 3 नंबर आंसर है। अब बारी है चौथे वाले पार्ट की, ठीक है। माइनस, तो हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 4 + 3 एयोटा आ जाएगा, और इसका आप लेंगे नेगेटिव साइन चेंज करेंगे, -4 - 3 एयोटा कर लेंगे, इसका मॉडुलस लेंगे। तो फर्स्ट नंबर का हमने स्क्वायर लेना है, दूसरे नंबर का हमने स्क्वायर लेना है, और इस पूरे का अंडर रूट हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो इनको प्लस करेंगे 25 आ जाएगा, और इसको भी अगर आप हल करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसकी लेफ़्ट साइड लिख लेते हैं हम लोग, ये इसका नंबर 4 हो जाएगा। अब हमने देखा है कि हमने फ्रॉम 1 पहली से, दूसरी से, तीसरी से और चौथी से देखा है कि सब के सब बराबर हैं, कि अगर हम z का मॉडुलस लें वो बराबर होगा -z के मॉडुलस के, बराबर होगा z के डबल कॉन्जुगेट के मॉडुलस के, बराबर होगा नेगेटिव z के कॉन्जुगेट के मॉडुलस के, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि हेंस प्रूव, क्योंकि सभी का आंसर बराबर आया। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन में उन्होंने लिखा है कि रियल नंबर बताएं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इमेजिनरी बताएं दोनों को मल्टीप्लाई करके। मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूं और मैं इसी सवाल में दोनों का आंसर लिख दूंगा, ठीक है। अगर आपको पेपर में ये आएगा तब भी आपको पूरा हल करना पड़ेगा, अगर आपको ये आएगा तो भी पूरा हल करना पड़ेगा। अगर दोनों आ जाएँ फिर अपने वैसे करना जैसे मैं कर रहा हूँ, कि एक ही मरतबा हल किया और जवाब बता दिया, दोनों के लिए अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो करते हैं स्टार्ट। मल्टीप्लाई करना हमने सीखा हुआ है पहले, कि Z1 Z2 तो चलो आपको आएगा ही। 2 दोनों से मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़ा 2। पहले 2 को 1 से कर दिया, अब 2 को योटा से कर दें, 2 के साथ आ जाएगा योटा। अब प्लस माइनस माइनस, 3 को 1 से करेंगे तो 3 साथ में एयोटा, प्लस 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 आ जाएगा 3, एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो एयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। Z1 Z2 -2, अब 3 बड़ा है, बड़े का साइन लगाएंगे, 3 में से 2 निकालेंगे माइनस आ जाएगा एयोटा, प्लस 3 एयोटा स्क्वायर -1 होता है। ये साइड पे मेंशन कर दें कि जो एयोटा स्क्वायर होता है वो -1 होता है। Z1 Z2 -2 माइनस एयोटा, प्लस और माइनस माइनस हो गया 3। अब आपको नज़र आ रहा है सवाल में 2 रियल नंबर है, -2 भी रियल है, -3 भी रियल है। इन दोनों को सॉल्व कर दें, -5 आ जाएगा, साथ में माइनस एयोटा आ जाएगा। अब आप ये देखें कि इस पूरे सवाल में रियल कौन सा, इमेजिनरी कौन सा, जो यहाँ लिखा हुआ है इन्होंने कि रियल बताएं और इमेजिनरी बताएं। तो अब लिखते हैं कि जो रियल है दोनों को मल्टीप्लाई करने से वो हमारे पास -5 है, और इमेजिनरी जो दोनों को मल्टीप्लाई करके आया है हमारे पास, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करके आया है, वो एयोटा के साथ है, तो एयोटा के साथ माइनस है, तो नंबर कोई नहीं है तो वहाँ पे हम लगा देंगे 1।
तो ये हमारे पास रियल का आंसर आ गया, ये हमारे पास इमेजिनरी का आंसर आ गया। हमने एक ही सवाल में दोनों को हल कर दिया है। अगर क्वेश्चन नंबर 5 पूरा पेपर के अंदर आ जाए तो आप ऐसे हल करेंगे, और अगर रियल आ जाएगा तो पूरे को हल करेंगे, रियल लिख देंगे, ये नहीं लिखेंगे। अगर इमेजिनरी आ जाएगा तो पूरे को हल करेंगे, ये नहीं लिखेंगे। ठीक है। और बिलफर्ज अगर आपको अकेला ये सवाल आया और ने पूरा लिख दिया, ये भी लिखा, ये भी लिखा, तो भी गलत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 1.1 और 1.2 पहले अपलोड हो चुकी है, ये 1.3 है, इंशाल्लाह जल्द ही बाकी भी आ जाएंगी। और रेगुलरली वॉच करें, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपके बोर्ड में अच्छे नंबर आ जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका हो कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।